माननीय योगी जी ने अभी कहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया है कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती वैसे ये लोग नहीं सुधरेंगे, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो लगाएंगे आरोप। उनकी आज की यूपी में राजनीति उनकी चल किस वजह से रही है? अखिलेश यादव जी ने बना रखा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक है जी। उसमें पिछड़े भी शामिल है, पिछड़े में ओबीसी यादव वगैरह सब शामिल होते हैं, दलित जो है वो भी शामिल होते हैं, अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमान शामिल होते हैं। इन तीनों ने मिलकर जो उन्होंने राजनीति को धार दी, इनको 33 सीटों पर समेट दिया। जहाँ 80 में से 60 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे, हालत इनकी 33 सीटों पर आके टिक गई। हालत देखिए आप इनकी। तो उस वजह से अभी आने वाले यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी है, उसके लिए अपनी अपनी पूरी लॉबिंग करने में लगे। टोटल टारगेट करा जा रहा है यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव, चाहे वो मंगेश यादव हो, चाहे वो दूसरा यादव हो, जो लखनऊ में जो कांड हुआ था, जो पानी फेंकने वाला कांड हुआ था, उसमें वो लड़का इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन वो यादव था, उसे 2 किलोमीटर दूर से उठा के पकड़ लिया गया था। बाद में उसे कहा गया कि नहीं, और विधानसभा में नाम क्या लिएगा, यादव और मुसलमान थे दोनों, एक वो यादव था और दूसरा वो अकबर या लड़का नाम का मेरे ध्यान से उतर रहा है इस टाइम, वो थे, उन दोनों का नाम लिया। तो इस तरह से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं कि यादवों को दबा के क्या वो राजनीति चमका लेंगे। अच्छी खासी तादाद है यादवों की। अब वो सारे जब एक इकट्ठे होकर आपके खिलाफ वोट डालेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। रही बात गुंडागर्दी की, तो गुंडे तो आप ही हो सबसे बड़े, आपकी पार्टी के लोग गुंडे हैं। आपकी पार्टी में एक पीछे राजेश था, राजेश नाम का बंदा था, बुलंदशहर के पास का। यूपी पुलिस उसे एनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी और उसने जाके बीजेपी का दामन थाम लिया। अगले दिन से यूपी पुलिस उसकी जो है सिक्योरिटी में लग गई। ये हालत है। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था एसटीएफ का फुल फॉर्म जो स्पेशल ठाकुर फोर्स, इससे कई लोग नाराज हुए थे। आप कैसे देखते हैं उनके बयान? सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा। अभी जो पीछे मंगेश यादव की जो हम बात करी जाती है, एक मंगेश यादव को तो आपने एनकाउंटर में मार दिया, उसके अलावा जो बाकी उसमें जो 15-16 लोग और शामिल थे, जिनमें नाम सिंह थे, कई सारे स्वय जातीय थे, उनके साथ क्या करा? उनके तो हाथ पकड़ के सरेंडर करा दिए, लेकिन भागा वही मंगेश यादव, उसी का एनकाउंटर करा। मंगेश ही है ना? हाँ जी, मंगेश यादव, उसी का। फिर साफ पता चल रहा है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप जातिवादी होकर काम कर रहे हो। हर एनकाउंटर की रिपोर्ट की जांच होती है और हर एनकाउंटर में एक ही स्टोरी घूम फिर के सामने आती है जी। हम इसे अपना सीन रिक्रिएशन के लिए लेके जा रहे थे, वहाँ पे इसने हमारे पुलिस वालों की रिवॉल्वर छीन के भागने का प्रयास करा, बदले में इसने हमारे ऊपर गोली चलाई, जिसमें हमने बदले में इसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें पहले हमने पैर पे गोली मारी, उसके बाद ये मारा गया। इसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई। ये रहा मंगेश यादव का भी, जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ गोली का एक भी खोल मौजूद नहीं है वहाँ पे। मंगेश यादव वाले में वहाँ पे मौका वारदात पे गोलियों का एक खोल तक नहीं मिला, जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे लगातार एनकाउंटर हुआ है। और ये मैं नहीं कहता, ये अखबार ने खबर छापी। अगर मैं कहता तो लोग कहते थे झूठ बोलते हो साहब। हिंदुस्तान का वाराणसी वाला जो एडिशन है उसमें मुठभेड़ स्थल से गवाह है, गोलियों के निशान तक नहीं मिले, कोई खोखा बरामद नहीं हुआ कि जहाँ पे मुठभेड़ हुई दिखाई गई है कि यहाँ मुठभेड़ हुई है, कोई गोली का खोखा तो गिरना चाहिए था। एक आध खोखे तो बरामद होते हैं। आजकल पिस्टल का इस्तेमाल होता है, पिस्टल में जब गोली चलती है, गोली चल जाती है और उसके बाद उसका खोखा बाहर गिर जाता है। सीधी सी बात है, राइफल से गोली चलती है, उसका खोखा बाहर निकलता है। 303 चलाओगे, एक रिवॉल्वर को छोड़ के सबके खोखे बाहर गिरते हैं। रिवॉल्वर के अलावा बाकी कोई ऐसी वो नहीं है गन कि जिसमें से खोखे बाहर ना गिरते हो, मैगजीन में ही रह जाते हो, हर एक के खोखे बाहर गिरते हैं। लेकिन वहाँ पे एक भी गोली नहीं मिली, खोखा नहीं मिला। सीधा सीधी बात है ना। तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं यूपी के जो उपचुनाव हैं, आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर में है बीजेपी, इस वजह से पूरी तरह प्रेशर में, लेकिन ये प्रेशर में उल्टे काम कर रही है। इस तरह से लोगों का एनकाउंटर कर करके इस तरह से क्या वो हासिल कर लेगी, वोट हासिल कर लेगी। अंदर खाने जो है इसका अंडर करंट जिसको कहा जाता है वो बहता है। अब जब इन हरकतों से वहाँ की आम जनता नाराज होगी कि तो किसी को भी उठा के अंदर डाल देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, तो कल को इनको हमने सत्ता में मजबूर कर दिया तो हमारा क्या हाल करेंगे? तो मुंह से कोई कुछ ना बोले, चुपचाप रहेंगे, लेकिन अंदर खाने में जाके वोट डाल के आएंगे इनके खिलाफ। इनको 10 की 10 सीटों पे हार हासिल होने वाली है, ये कहीं नहीं जीतने वाले। आपने जो अभी राजनीतिक उलटफेर हुआ है, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया गया कि इनके जो फैमिली थे वाले जो थे, इन्होंने अफजल के लिए जो है केस लड़ा था। कैसे देखते हैं इसे आप? आरोप ही लगने, आरोप तो हर हालत में लगने। आतिशी को ना बनाते, सौरभ भारद्वाज को बना देते, उनके ऊपर भी आरोप लगते। कैलाश गहलोत को बना देते, उनके ऊपर भी आरोप लगाते। बीजेपी का काम ही क्या है? आरोप लगाओ रोटी खाओ, आरोप लगाओ रोटी खाओ, आरोप लगाओ रोटी खाओ। दुनिया रोटी में घी लगा के खाती है, रोटी में आरोप लगा के खाते हैं। दुनिया रोटी दाल के साथ खाती है, ये आरोपों के साथ खाते हैं। दुनिया रोटी के साथ सलाद खाती है, ये आरोपों के साथ खाते हैं। इनका काम ही सिर्फ एक यही है, 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला। आज तक तो 1 रुपये बरामद नहीं हुआ। 100 करोड़ का घोटाला है कहाँ? आरोपी तो है अभी तक भी। और आप सोच रहे हैं कि उन्हें बेल मिली है, उसके बारे में तो मैं पहले कह ही चुका हूँ। हाँ, राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी, राजनीतिक कारणों से बेल मिली है, सीधी सी बात है। तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, एक ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि संदेश दिया है कि महिला हाँ, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बन रही है। बचे हुए 6 महीने में, जो 5 महीने में कुछ जो दिल्ली के काम रुके हुए हैं, अगर
वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो उनको बेल मिली है वो इस शर्त पे मिली है कि कोई भी आधिकारिक फाइल साइन नहीं करोगे, सचिवालय नहीं जाओगे, कोई अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली उनको तो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो जब नल एंड वॉइड कर ही दिया गया तो ठीक है जी, किसी और को बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कम से कम फैसले ले सके, जो फाइलों पर साइन कर सके। तो ठीक है, मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ। ये दे रही है वहाँ क्या बहुत बढ़िया कर रही है, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। केजरीवाल जी से लोग कैसा खुश हैं कि नहीं खुश हैं? क्यों नहीं खुश है, सारे खुश हैं। इस्तीफा दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें फिर से अगर सरकार जो लोग जनता चुनेगी तो हम फिर से आएंगे। ये जनता चुनूगी, क्यों नहीं आना चाहिए, आऊगा ये जनता चुनूगी। ये यार हम किसी ਨੂੰ क्यों तकलीफ है, इन्हों फ्री राशन मिल रहा है, दूसरे बंदे ਨੂੰ की तकलीफ है, कोई तकलीफ है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਖਵਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡੀ, ਕਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੀ? ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। धर्म में की है, धर्म में बांट रहे हैं भाई। कौन बांट रहा है? अरे यार तेरे को नहीं पता कौन बांट रहा है? अरे मैनू ये बता दे, दिया क्या मोदी ने? अच्छा, जो कारोबार कर रहा है, काम क्या है? पूरे दिल्ली में कितने बिहारी है, कितने यूपी के हैं, काम के लिए आए हैं। उन्होंने 10,000 कमा रहे हैं, तो 4,000 5,000 रुपये तो कमरे में दे रहे हैं। क्या कमा रहे रहे हैं? बता दे, घर पे कहाँ भेजेंगे? आपको लग रहा है बेरोजगारी बढ़ गई? कभी बहुत बढ़ रही है, और इस पे चर्चा नहीं हो रही है? क्यों, कौन कर रहे हैं चर्चा? अच्छा। सब नाम नहीं, ठीक है। अभी पराया माल अपना सारा अपना है। अच्छा, और किए साड़ी तो यही सोच है भाई। क्या करते हो भैया काम आप? बैग का काम करते हैं। अच्छा, अंकल ही कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, ऐसा है क्या? एकदम राइट है। हाँ। दो देखिए, हर चीज के लिए रोजगार है। नहीं, गैस पे भी रेट बढ़ गया, शिक्षा पे भी जीएसटी टैक्स लगा दिया, और यहाँ तक भी छाछ दूध दही ये सब पे हमारा टैक्स 5% लगा दिया। अच्छा, तो आपको तो गरीबी, युवाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा और टैक्स बढ़ाया जा रहा है? युवाओं के बारे में तो वही तो ध्यान है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं और प्लस में 1 करोड़ नौकरी खा रहे हैं। यही हमारे मोदी सरकार है, हमारा देश बेच रहे हैं, यही हमारा मोदी सरकार है। सर ये जैसे अभी ये भी कहा जा रहा है हरियाणा में जैसे इलेक्शन है, पंजाब का बगल वाला स्टेट है, तो हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि मोदी को केजरीवाल जी यहाँ पे कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे। कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो अब तक जो करूँगा, मेहनत करूँगा ना उन्हें मिलूगा। अच्छा, कोई भी कर ले, ये नहीं है कि आप मोदी सरकार गलत है, कोई सरकार गलत है। जो मेहनत करूँगा, सही करूँगा तो सरकार बन जूगी। अच्छा, ਹੁਣ जो मैं बन गया, नामदा बन गया, मैं करूँगा ही नहीं, मैंने तो अगली बारी कौन मिलाऊगा? ਹੁਣ पढ़े लगा चुका है भाई, वो जुग नहीं रहा होना। अच्छा, बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने राहुल गांधी को जो है वो बोला है कि आतंकवादी हैं, ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। भाई वो तो ਹੁਣ जिदी लाठा होता सब कुछ बोल सकता। अच्छा, जिदी लेकिन लाठा अच्छा मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रही है, अगर मोदी जी को कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा दिखाती है। दिखा रहे हैं, अच्छा। दिखा रहे हैं। ले ਹੁਣ ਉਹ तो कंगना है, कंगना राइडर की है वो, बीजेपी दी वो बनी है, MP है, वो हर एक चीज बोल दी, की है वो। ये ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ कोई नहीं बोल रहा। कंगना ने तो बोला 2014 में हमारा आज़ादी हुई। क्या बोला? 2014 में भारत आज़ाद हुआ। अच्छा, कंगना ने बोला। ये तो पुराना बयान हो गया काफ़ी। यहाँ बताओ, दिल्ली रहने वाले कहाँ के हो? बिहार के हैं। बिहार के। यहाँ पे जी। क्या करते हो? यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या काम करते हो? बैग का काम करते हैं। बैग का? जी, तो खर्चा वर्चा मिल जाता है, सही निकल आता है? सही निकल आता है। अब क्या करेंगे, महंगाई के ज़माने में क्या करेंगे। 10 यहाँ पे जैसे केजरीवाल का काम काज कैसा लगता है? केजरीवाल का बहुत अच्छा है और जनता ने उनको फिर से चुनकर भेजेंगे।